Exercise 6.2 question number 1. In figure, if AB parallel to CD and CD parallel to EF and Y ratio Z means this one is 3:7, find the value of X. So start करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो गिवन है हमें वो राइट करना होता है, देन जो पूछ रहे हैं वो राइट करना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो राइट कर लेते हैं. गिवन में हमें ए पैरेलल सी डी दे रहे हैं एंड सी डी पैरेलल ई एफ दे रहे हैं एंड वाई रेशियो जेड इज़ 3:7. एक्स इज इक्वल टू फाइंड. नाउ वी विल यूज़ नाउ. First of all, I would like to tell you, my dear friends, that before you start solving this question, you just first focus on what they are giving you and what they are asking you. So, इसके बेसिस पे आप सबसे पहले अपने माइंड में एक फॉर्मेट तैयार कीजिए कि किस तरीके से वो पूछ रहे हैं. वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसके बेसिस पर, जो वो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन में दे रहे हैं. देयर आर डेफिनेटली 2 or 3 ways टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट. सो आपको जो चीज़ समझ में आ रही है, आपको जो चीज़ ईजी लगती है, आप उस तरीके से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. बट आपको यहाँ रीज़न, वैलिड रीज़न ज़रूर मेंशन करना है. सो दिस इज़ माय वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. स्टार्ट करते हैं. लेट y बी 3 के एंड z बी 7 के. अगर कोई चीज़ ऐसे रेशियो में दी हुई होती है तो हम उसको, रेशियो का टर्म हट जाता है एंड हम यहाँ इसको इस फॉर्म में ले लेते हैं. यहाँ मैंने k लिया है, x इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले से ही वो x y z ले रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. हमें y z का रेशियो दे रहे हैं, हमने ये क्या ले लिया 3 के एंड हमें ये पता चल गया इट इज़ 7 के. अब हमें पता है ये इसके पैरेलल है एंड सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल हो जाएगी, मीन्स सभी आपस में पैरेलल है. अब हमने यहाँ पे एंगल 1 लेट कर लिया. हमने राइट इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो बहुत मैसी हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम इस तरीके से अपने डायग्राम में शो कर सकते हैं. अब y एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हमने वही यहाँ पे किया है. अब पहले मैं आपको डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, आफ्टर देन हम सॉल्यूशन की ओर देखेंगे. अब हमारा एंगल 1 हमें पता चल गया, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि सी डी पैरेलल टू ई एफ है एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये रीज़न जाएगा. इससे हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. के की वैल्यू फाइंड आउट होते ही हमें जेड की एंड वाई की वैल्यू पता चल जाएगी एंड फिर हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्स की वैल्यू भी हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी. तो सी यहाँ पे 3 के इट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल 1 प्लस एंगल जेड 180 डिग्री, यहाँ हम रीज़न दे देंगे. के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्या आया हमारा 18 डिग्री. नाउ वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, इट इज़ 54 डिग्री. हमने सिर्फ वाई यहाँ पे पुट किया. अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, यू कैन सी इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा. अगेन द रीज़न विल बी ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल. हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. सो इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर इज़ ऑल्सो अदर वे. यहाँ इस स्टेप पे जाके जैसे ही हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करी, हम एक और तरीके से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे. कैसे? हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते. जेड क्या था हमारा 7k, तो के की जगह हम क्या रख देते 18. 18 7 जा 126. जेड की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 126.
6 एंड जेड हमारा एक्स के इक्वल हो जाता। क्यों? दे आर अल्टरनेट एंगल्स एंड ए बी पैरेलल टू ई एफ। सो इस तरीके से भी हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड सही लगे, ईजी लगे माय डियर फ्रेंड्स, यू कुड यूज़ इट, बट द पॉइंट इज योर रीज़न शुड बी वैलिड, otherwise you are free to solve your question in your own way in this branch of mathematics which is geometry. So this is question number फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।